बोलिए सद्गुरुदेव की। सबसे पहले सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारक मार्ग लावे। कह रहे सबसे प्रिय मुझे वही है जो किसी को कुमार्ग से छुटा करके सन्मार्ग की तरफ ले आता है। एक जीव को भक्ति दृढ़ाए, सो तो कोट गऊ फल पाए। किसी को भक्ति की धारा में जोड़ना बहुत बड़ी बात है। आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, आप इस बात का अंदाज खुद लगाएं। नाम की प्राप्ति के बाद आपका जीवन कैसे हो गया, आपका रहन सहन कैसा हो गया, बस इस पूरी स्थिति को साहब ने एक शब्द में बयां कर दिया। काग पलट हंसा कर देना, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सद्गुरु में देना। बस यूं था। क्या अंतर पड़ा? आप पहले भी जी रहे थे, पहले भी चल रहे थे, पहले भी काम कर रहे थे। अब नामदान के बाद क्या अंतर पड़ा? जैसे एक अंधकार में चल रहा है और एक रोशनी में, ये अंतर है। पहले शुभ अशुभ, उचित अनुचित का जानते हुए भी आप अनुकरण नहीं कर पा रहे थे। अब आपको सब पता चल रहा है, ये हृदय प्रकाशित हुआ। आपको कुछ कहीं से आहूत नहीं करना है, सब आप में भरा पड़ा है। साहब के शब्द सचेतक है। मैं लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि बाहर भी आवाज़ न करें। माइक काफ़ी इनोसेंट हैं, दूर से आवाज़ पकड़ते हैं। थोड़ा शांत वातावरण बनाएं, प्रार्थना है। बस आप खुद अनुभव कर रहे होंगे, आप में अमूल चूक परिवर्तन हुआ नाम के बाद। भले ही संसार में सुख दुख तो है ही, आपके समीप आ रहे हैं। जैसे समुद्री तूफान बड़े बड़े जहाज़ों को पलट देता है, लेकिन जो पनडुब्बी है उनको नहीं पलट पाता है। अब हमारे देश का विज्ञान देखिए कितना बड़ा है। ये पनडुब्बियां तो बाद में बनना शुरू हुई है, लेकिन हमारे संतों ने कैसे पहले उल्लेख किया। प्रभु हैं जिनके हृदय में से कुछ काम करे न करे। सूरज का प्रकाश भया तेरा, दीप की ज्योत जले न जले। नाव मिली जिनको जल अंदर, जल के अंदर यानी पनडुब्बी। नाव मिली जिनको जल अंदर, बाव से नीर तरे न तरे। पारस हैं जिनके हृदय में से धन संचित भरे न भरे। जिसके पास पारस है, चाहे पैसा संचित नहीं कर रहा, वो धनी है, धनी है। ब्रह्मानंद स्वरूप जिन जाना, ते काशी जाए मरे न मरे। देखिए पनडुब्बी की बात इतना पहले वो कर रहे हैं, ठीक है। नाव मिली जिनको जल अंदर, हमारे देश में सबको। आपके पास कुछ आहूत नहीं करना, इसलिए साहब वाणी में कह रहे हैं सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। इसमें रिद्धि सिद्धियां भरी पड़ी है, इसके अंदर समस्त शक्तियां भरी पड़ी है। इस घट भीतर 7 समुंदर, इसी में नदियां नारा। इस शरीर के अंदर मैंने 1-2 दिन पहले एक उदाहरण दिया। ये मैथुन सृष्टि है। पुरुष के
शुक्राणु अत्यंत सूक्ष्म है बीज में, दिखते नहीं है, टेलीस्कोप से माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, लेकिन वो इतना सूक्ष्म शुक्राणु अब पूरे संसार को देख रहा है, पूरी जानकारियां प्राप्त कर रहा है। ये तो बिंदु में सिंधु समाना, सिंध में बिंदु समाना, ये जाने सबको है, पर बिंदु में सिंधु समाना ये बूझे बुढ़ला को है। देखिए मनुष्य के पास अमूल ज्ञान का भंडार भी है, एक अत्यंत सूक्ष्म शुक्राणु जो इन स्थूल दृष्टि से नहीं देख सकता था, माइक्रोस्कोप से देखते थे, उसके अंदर ये सब भरा पड़ा है। आपके पास अभी पूरी दुनिया का ज्ञान है, सब बोध है, क्या कहाँ है, ये सब उसी एक अत्यंत सूक्ष्म शुक्राणु का कार्य था। इस तरह शरीर के अंदर तो साहब की वाणी भी कह रही है, बिंदु समाना सिंधु में, ये जाने हर कोई, पर सिंधु समाना बिंदु में ये बूझे बड़ा कोई। तो बंधुओं, आपके पास किसी चीज को आहूत नहीं करना है, इसी में सिद्धियां भरी पड़ी है, इसी के अंदर समस्त ब्रह्मांड है। या घट भीतर हीरे मोती, यही में परखन हारा, या घट भीतर देवी देवा, यही में तीरथ सारा, या घट भीतर काशी मथुरा, यही में गढ़ गिरनारा, या घट भीतर हीरे मोती, यही में परखन हारा, हाँ इसी में परखने वाला भी बैठा है। या घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अखंड भंडारा, जैसे इस रत्न गर्भा के अंदर बहुत एलिमेंट है, लेकिन जो खोजते हैं वो पा लेते हैं। आजकल तो विज्ञान पीक पर है, पर मैं कह रहा हूँ विज्ञान एक छोटा सा बच्चा है अध्यात्म का, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। आज सैटेलाइट द्वारा खनिज पदार्थों का बोध लिया जा रहा है, तो क्या खनिज पदार्थों का पहले ज्ञान नहीं था हमारा, कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी। अगर इतिहास को उठाकर हम देखते हैं तो भारत प्राचीन देश नहीं है, प्राचीनतम मानव सभ्यता का उत्थान ही भारत से हुआ, और ईश्वरीय खोज का संदेश भी पूरी दुनिया को भारत में दिया। बंधुओं, इस तरह आपके अंदर ये सब कुछ भरा पड़ा है। आगे चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं, विष अमृत रहते संगा, विष अमृत रहते संगा, मलिया गिर में रहत भुजंगा। इसमें समस्त पदार्थ भरे पड़े हैं। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु यही में है करतारा, या घट भीतर देवी देवा समस्त शरीर में, या घट भीतर तीन लोग है, वाह तीन लोग इसमें है। कहत कभी सुनो भाई साधो, यही में गुरु हमारा, इसी में गुरु है, पर जानेगा कोई जानन हारा। अब कौन जानेगा? कहे कबीर जानेगा वही जिस पर कृपा गुरु की होई। सब कुछ तो हम देखकर सीखे हैं, सब कुछ हमने सीखा है, चलना भी हमें सिखाया गया, बोलना भी हमें सिखाया गया, खाना भी हमें सिखाया गया, पढ़ना भी हमें सिखाया गया, हर चीज़ तो हम सीखे। इस तरह बहुत ज्ञान है संसार में, लेकिन आदमी एक चीज़ से अबूझा रह गया,
बाहर की खोज में आकर अपने को नहीं जान सका, वो अपने अस्तित्व को नहीं समझ सका। क्या हुआ? वेदों के पढ़ने से न पाया वेद को। आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। आत्मज्ञान सम कोई ज्ञान नहीं है दुनिया के अंदर। वो आत्मा आप में है, आत्मा कहीं बाहर नहीं है। मुझे एक छोटी सी बाल कथा याद आ गई। प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था। एक मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती हो गई। नदी किनारे एक जामुन का पेड़ था। बंदर वो जामुन वहां से तोड़कर मगरमच्छ को खिलाता था। दोनों की मित्रता हो गई। मगरमच्छ बदस्तूर उस जामुन के पेड़ के नीचे जो नदी के किनारे था आता था। बंदर वहां से जामुन तोड़ कर देता था, मगरमच्छ खाता था। दोनों का आपस में सानिध्य बढ़ गया मित्रता के कारण। एक दिन बंदर के अंदर खोट आया। आपको मैं सजग कर रहा हूं, कभी भी हिंसक प्राणी को नहीं पालना, सांप नहीं पालना। आपको पता नहीं चलेगा कब वो आपको डंक मार देगा। शेर को नहीं पालना, न जाने कब वो आपको डंक, उनकी वृत्ति है। एक बार एक लड़की छोटे मगरमच्छ को ले आई, उसको पालने लगी, उसको पूरा भोजन देती थी, मगरमच्छ को अपने साथ सुलाती थी, उसे खेलती थी। लड़की बड़ी थी। धीरे धीरे मगरमच्छ बड़ा होता गया। और मगरमच्छ ने खाना पीना बंद कर दिया। ये इसलिए नहीं खा रहा है, पेट खाली रखना चाहता है, अब तुम्हें खाएगा। ये पेट में जगह बना रहा है तुम्हें समाने के लिए, सावधान रहना। लड़की रोते रोते उसको जंगल में छोड़ के आ गई, तालाब में। सांप को कभी नहीं पालना, सिंह को कभी नहीं पालना, किसी भी हिंसक प्राणी को मत पालना। भाई जब इंसान का भरोसा नहीं है तो पशु का क्या भरोसा किया जाए। बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस। महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसो पड़ोस। मगरमच्छ ने बंदर को कहा, वो मगरमच्छ अपनी पत्नी को भी जामुन खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ ने न्योता दिया बंदर को कि हमारे घर चलो, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। भावुकता में बंदर ने कहा ठीक है। जब बीच धारा में पहुंचे, मगरमच्छ ने कहा, जामुन खाते खाते मीठे थे, तुम्हारी भाभी ने कहा कि जो ऐसे मीठे जामुन खाता है इसका कलेजा कैसा होगा, बड़ा मीठा होगा, इसलिए तुम्हारा कलेजा भाभी खाना चाहती। बंदर बुद्धिमान था, समझ गया। उसने कहा, ओ मित्र, कलेजा तो मैं पेड़ पे टांग के आया हूं।
मगरमच्छ को कहा पहले बताना था, कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रख के आया हूं, तुम्हें साथ लाना था। बोला तो चलो फिर पेड़ पर। वापस आया, बंदर ने कहा जा तो। तो कहने का ये मतलब है, बस कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे पड़ोस। इस तरह हिंसक जीवों ने मालिक को खाया है, मारा है, इसको नहीं रखना। यही बात रहीम करेगा। इस तरह अपने अंदर इनको बसने नहीं दो। ये हिंसक हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विनाश की तरफ ले खा जाएंगे तुम्हें। कैसे? ये अंधकार में रहते हैं, तुम्हें अंधकार में ले जाएंगे। अंधकार की एक वृत्ति है, तमोगुण या अंधकार से पहले भय उत्पन्न हो, अज्ञान उत्पन्न होगा। आप रोशनी में बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, लेकिन अंधेरा हो जाए। अब मान लीजिए मैं हरीश को कहूँ मेरे पास आओ, आओ पास आओ मेरे, तो वहीं रुक जाओ, रुक जाओ। आप ऐसे क्यों आए? आपने कहा ये बंद है, तो दिखाई पड़ा तभी। हाँ, रास्ता इधर से बंद था, तभी इधर। वेरी गुड। बाधा थी ना, अगर आपको नहीं दिखता तो टकरा जाते, अंधेरा होता। बिल्कुल ठीक। अंधकार से पहला, हाँ बैठिए, अंधकार से पहला अज्ञान उत्पन्न होता है। अज्ञान से फिर संशय होता है। हर कदम जब बढ़ाएगा, सोचेगा, और फिर संशय से भय उत्पन्न होता है। डर लगेगा, आगे पता नहीं क्या है, भय से कष्ट मिलेगा। एक बल्ब जला दो, चारों चीज भग जाएगी। जीव हृदय तम मोह विषेखी, इस तरह जीवात्मा के अंदर तमोगुण दिया गया है। इसमें रजोगुण भी है, सतोगुण भी है। तमोगुण अंधकार का द्योतक है, इसलिए वो तमोगुण आपको सामने वाली बाधाएं नहीं देखने देता है। करो नाम उजियारा। अब कह रहे हैं कि नाम का आप प्रकाश करो तो ये सब मत्सर दिखेंगे, फिर इनकी कोई ताकत नहीं, ये बाधा अब इनको कुछ नहीं कर पाई, इसे बाईपास करके आ गए। इसी तरह दुनिया में लोग तो जी रहे हैं, कहने तो जमाने में लाखों लोग जीते हैं, जिंदगी तो उसी को कहते जो बसर गुरु के शरण में होती है। गु कहिए अंधकार को, रू से भया प्रकाश, अंधकार को मेट के हृदय भया प्रकाश, गुरु नाम है पास। इस तरह पहले गुरु अंधकार को छांट देता है, पर ये बारीक चीजें हैं। अब आपके अंदर का अंधकार जब छट गया तो आप अपने कर्मों को देख लीजिए कैसे हो गए। शशि जी, नाम से पहले कैसे कर्म और जिंदगी थी? अच्छी। हालांकि ये ब्राह्मण कुल से है, संस्कार भी अच्छे होने चाहिए, कह रहे अच्छी नहीं थी। इसलिए कहते हैं गुरु दिव्य दृष्टि खोलता है तो लोग सोचते होंगे कोई ऐसी आंख खोल देता है। सुनिए, दिव्य दृष्टि जब खुलती है तो हृदय के अंदर विचरण करने वाले पूरे मत्सर बदस्तूर दिखने लगते हैं, उनको बाईपास करता है। ऐसे ही नहीं कहा गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन संशय मिटे नहीं, खुले न भक्ति का स्रोत। भक्ति के स्रोत की चाबी गुरु के पास है। समस्त धर्म शास्त्रों को आप मंथन करके अगर देखेंगे तो सब ने
क्या हमारे पूर्व ऋषि मुनि, क्या तपस्वी, क्या सिद्ध, क्या साधक इस सिद्धांत पर तो सहमत हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। अब चलो मैं उदाहरण देता हूँ। डॉक्टर कुलदीप PhD है, बड़ा मगजपच्ची करके पढ़े, मुझसे नाम लेने के बाद कुछ मिला क्या? यदि नाम लेने के बाद ही सब कुछ मिला, उसके पहले तो था ही नहीं, खाली था। आपने काफी लंबा समय पढ़े, तो क्या अंदर के मत्सरों का बोध हुआ क्या? कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होता। अब यहाँ साहब क्या बोल रहे हैं? पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हुए। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इन शब्दों को हम हल्के में ले रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। एक एक शब्द को विचार करोगे तो पता चल जाएगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई, कभी शुद्ध नहीं हो सकता हृदय। कोटिन भान उदय जो हुई, हाँ, करोड़ों सूर्य भी उदय हो जाए, इसी की पुष्टि तो नानक देव जी भी कर रहे हैं। कोटिन चंदा उगही, सूरज चढ़े हजार, बिन सदगुरु नहीं चानना, यानी रोशनी नहीं, हृदय घोर अंधार। अभी यहाँ आप थोड़ा चिंतन तो करें ना इन शब्दों पर। यहाँ साहब कह रहे हैं नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, चाहे कितने भी जतन कर लेना। आगे चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए, नाम बिना सब नीच बखाना, ऊंच वही जो नाम है जाना। अभी एक PhD डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं था मेरे पास, साहब कुछ भी नहीं था। सत्य नाम के पट्टरे देवे को क्वेश्चना है, क्या ले गुरु संतोषी है, अवश्य रही मन में। पर आगे वो सतर्क कर रहे हैं, नाम देने वाले ठेलुआ गुरु बोध है। यहाँ चेतावनी दे रहे हैं, नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना, कहा न जाए लिखा न जाए। इधर गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्म रामते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में लिया महेश जी जान। यानी जिस नाम की बात कर रहे हैं वो एक तत्व है, उसको संज्ञा नाम की दे दी है। वो तत्व पूर्ण गुरु से ही प्राप्त हो सकता, कहीं नहीं मिलेगा। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, जो कोटिन करे उपाय। इसलिए साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, ये साधारण बातें नहीं है। इसलिए अक्सर मैं एक शब्द कहता हूँ, मस्तिष्क की चाबी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन की चाबी नाम है, और नाम की प्राप्ति का साधन सत्संग है। राम बुलावा आया, दिया कबीरा रोए, जो सुख संतन संग में सो वैकुंठ न होए। सात स्वर्ग अपि वर्ग, धरो तुला एक अंग, ताहे सकल में नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। पता है मैं आदमियों को क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ मेरा प्रवचन मेरी सीडी एक बार नहीं देखना, बार बार देखना, बार बार देखना, तब तुम्हें समझ में आएगा। बार बार क्यों देखना? इसलिए कि एक बार सुनने से हो सकता है बारीकी पूरी आपके अंदर नहीं आ पाए, और कई बार देखने से पूरे तथ्य आपको समझ में आएंगे। इंसान एक बार तो गीता के 18 अध्याय है, 700 कुछ श्लोक है, वो तो 1 घंटे में भी आदमी पढ़ सकता है। बार बार क्यों पढ़ रहा है? तो बनत बनत बन जाइए। इसी तरह हर चीज़ है। वकील साहब ने कानून की किताब एक बार नहीं पढ़ी होगी, कई बार पढ़ी होगी, अभी भी पढ़ते जा रहे ना। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से शिला पर पड़त निशान।
इस तरह से बनत बनत बन जाएगी। करियो जब बहुकाल सत्संगा, बहुकाल तबै होय संस्कृति भंगा। गरुड़ जी, आत्मज्ञान के लिए गरुड़ जी को विष्णु जी ने भेजा था कांगभूषण के पास। देखिए, गरुड़ जी ने प्रार्थना की थी विष्णु जी से, हे भगवान, मैं आपका वाहन हूँ, आपको लेकर मैं उड़ता रहता हूँ। 1,00,000 योजन वो एक पर मारने से पहुँचता था। 1,00,000 योजन यानी करीब करीब 12 लाख किलोमीटर। बोला मुझे भी आत्मा का ज्ञान दो। वो वैसा ही हिसाब था। डॉक्टर पूरा मेडिकल पढ़ता है, सभी पार्ट्स, आँख के बारे में नहीं पढ़ा क्या, कान के बारे में पढ़ा, नाक के बारे में, दांतों के बारे में, पैरों के बारे में, सब तो पढ़ा ना। लेकिन जब गंभीर समस्याएं तो स्पेशलिस्ट के पास भेजता है। तो बोलता भाई, आँख में जो गंभीर रोग है तुम्हारा, उसका मुझे जितना ज्ञान था मैंने ट्रीटमेंट किया, अभी आप स्पेशलिस्ट के पास जाओ, वो निदान करेगा। इस तरह कांगभूषण अध्यात्म के स्पेशलिस्ट थे और साहब के शिष्य थे। कहा आत्मज्ञान के लिए तुम जाओ कांगभूषण के पास। तो गरुड़ जी कांगभूषण के पास उतावला होकर के जल्दी जल्दी पहुंचा कि जल्दी जल्दी आत्मज्ञान दो। कांगभूषण ने कहा करियो जब बहुकाल सत्संगा, बोला बहुत सत्संग करोगे तबै होए संस्कृति भंगा, तभी तुम्हारी शंकाएं मिटती जाएगी। जब आप सत्संग से उबेंगे और नाम से उबेंगे तो समझना मन आपको खींच के ले जा रहा है। धन्य घड़ी जब हो सत्संग। साहब क्या कह रहे हैं, राम बुलावा आया दिया कबीरा रोए। राम बुलावा आया दिया कबीरा रोए, जो सुख संतन संग में सो वैकुंठ न होए। बार बार साहब इस वाणी पर वजन क्यों दे रहे हैं। और एक और चीज है, धर्मराय जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा, उसकी में एक कड़ी आती है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा, उनके संग से ही तर जाएगा। कैसे तर जाएगा, आओ मैं व्याख्या देता हूं। भाई पंडित जी मुझ तक कैसे पहुंचे। यदि पहले टीवी में देखा था एक क्वेश्चन सुना, नहीं गिरा। चलो कुछ लोग तो टीवी पर भी मुझे सुने। हरीश श्री आनंदपुर में थे तो जिज्ञासु जी ने आपको पूछा। ये पहले आनंदपुर में थे, ठीक है। जिज्ञासु जी ने इनको, जिज्ञासु ने काफी लोगों को जोड़ा है। यहाँ साहब इसकी पुष्टि कर रहे हैं, जरूर आप किसी माध्यम से आए। ये टीवी तो अभी शुरू हुई, टीवी को शुरू हुए बहुत दिन नहीं हुए। आपको लग रहा है कि बहुत दिन हुए, नहीं, बहुत दिन नहीं हुए। टीवी नाम की चीज नहीं थी वर्ल्ड में। मुझे ध्यान है 1969 जुलाई में ही अपोलो 11 चांद तक पहुंचा था। तब जरूर सत्संग से ही, तो आप किसी के कहने से ही। चलो साहिल मुझ तक कैसे आए। जी मम्मा पापा के थ्रू। पहले मम्मा पापा आए, मामा पापा कैसे आए। मम्मा को बूजी लेकर आए थे, बूजी कैसे आई, तो दादी लेकर आए थे। दादी कैसे पहुंची। सत्संग था, आप मजाक नहीं समझो। वो भी किसी के थ्रू आए थे जी, उनके रिश्तेदार। चलो इसको आगे नहीं मालूम है। देखा, दादी के द्वारा ये पहुंचे ना। एक जीव को भक्ति दिलाए
सो तो कोट गऊ फल पाए। साहब ने ऐसा ही नहीं बोला। आगे क्या कह रहे हैं आपको मैं उदाहरण देता हूँ। आप निंदा से डरना नहीं ना। एक बार मैं थोड़ा किसी सोच में था, थोड़ा समय उदास था, तो एक आदमी आया, ये अहंकार से नहीं बोलूं, मुझे कहा सर आज आप बहुत उदास हैं। उस आदमी ने क्या पते की बात बोल दी। मैं बोला आपको कैसे पता चला? ये नहीं कि मैं तुष्टिकरण किया उसने मेरा इसलिए बोला। बोला पवित्र आत्मा है इसलिए आपके हर भाव सामने आ जाते हैं। कैसा उत्तर दिया? बिल्कुल सही बोला सर। ना? इस तरह से मैं किसी को हल्के में लेता ही नहीं। बताएं क्यों? यक रूप सभी है न खुदाबंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। जब आदमी समरलोक में पहुंचता है ना, पूरे वहम खत्म हो जाते हैं। फिर इस शरीर के अंदर क्या दिखता है, जैसे चाहे आप कैसे भी कपड़े पहने हो, पर इसमें मदन मोहन नजर आ रहा है। मदन मोहन अभी हनुमान जी की तरह लंगोटी बांध के भी आएगा ना, तो मदन मोहन को पहचान लेंगे। तो सब में तेरा जलवा समा रहा है, वो समदर्शी हो जाता है। वो फिर क्या देखता है, सबकी गठरी लाल है, वो जानता है ये कर्मानुकूल ऊपर का चोला मिला हुआ है, लेकिन इसमें भी वही जलवा है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। जब ये होता है, अभी तो हम क्यों राग द्वेष कर रहे हैं? ये चर्म दृष्टि के कारण। किसी को दुबला देखा तो हम डराने लगते हैं, किसी के कपड़े कमजोर देखे तो हम उसको निर्धन मान करके उसकी आलोचना करते हैं, यहाँ उपहास करते हैं। किसी को कम पढ़ा देख करके हम वैसा ही करते हैं। लेकिन जब पता चले ये मेरे समान ही है, तो फिर कैसा घमंड है। इसलिए चूरन चूर हो जाती है सब भी। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जान। बाकी कुछ फिर ना रहा ही नहीं जानने योग्य। एक उसको जानने के बाद कुछ जानने योग्य बचा ही नहीं। क्या बात है साहब की वाणी में, कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जान। इसलिए वो फिर समदर्शी हो जाता है। इसलिए पूर्ण गुरु के लक्षणों में समदर्शी भी शामिल है और सर्वज्ञ भी शामिल है। साहब की वाणी, लोगों ने छाछ कहा, गगन मंडल में गैया पे आई है। वाह, साहब ने अपने भजनों में भी तुकबंदी थोड़ी किया। वाह भाई, वहां सार सार संतन ने लीना छाछ गहा जग। बोले जो सार था वो संतों ने ले लिया, जो उसका घी और मक्खन है, और छाछ जगत भरमाया। और पूरी दुनिया छाछ में लगी हुई है। छाछ जानते ना, मठा भी बोलते हैं। ये जगत उस छाछ में भरमाया हुआ है। सार सार संतन कह लीना। वाह साहब, क्या बात है। छाछ जगत ये भरमाया। इसी में दिखाऊंगा, साहब ने लिखा है। वहां का जो ध्यान करेगा फिर संसार में कभी नहीं आएगा। जाकी सूरत लाग रहे जय मां कहे कभी पहुंचाऊं तब। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। बोलिए सद्गुरुदेव की।